ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इमेजिंग सिस्टम। ठीक है, इमेजिंग सिस्टम क्या होता है, जिसमें क्या किया जाता है, कोई भी इमेज जो है उसको कैप्चर किया जाता है। ठीक है, यानी कोई भी स्कैनर जो है वो क्या करता है, इमेज को, यानी ग्राफिक स्कैनर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, इमेज को स्कैन करते हैं। अब वो स्कैन करते हैं, वो इमेज जो है वो क्या हो सकती है, कलर्ड भी हो सकती है, और उसके अलावा वो क्या ब्लैक एंड वाइट कलर में भी हो सकती है। ठीक है, अब इसको वो क्या करते हैं, जिस कलर में है उसके अकॉर्डिंगली उसको स्कैन करने के बाद उसको डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद क्या करते हैं, कंप्यूटर को दे देते हैं फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। ठीक है, उसके ऊपर नेक्स्ट प्रोसेसिंग अप्लाई करने के बाद अब क्या है, इमेज स्कैनर क्या है, यानी जिसको हम ग्राफिक स्कैनर भी कह सकते हैं, कन्वर्ट टेक्स्ट, ड्राइंग एंड फोटोग्राफिक इनटू डिजिटल फॉर्म। अब ये क्या करता है, कोई भी ये टेक्स्ट भी हो सकता है, कलर्ड भी टेक्स्ट हो सकता है, कोई ड्राइंग हो सकती है, कलर्ड हो सकती है, ब्लैक या वाइट में हो सकती है, या कोई भी ग्राफ्स हो सकती हैं। ठीक है, उनको क्या करता है, ये डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है और क्या करता है, स्टोर इट टू द सिस्टम, उसको स्टोर करता है किसी भी कंप्यूटर में, सिस्टम में, फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, यानी उसके ऊपर नेक्स्ट प्रोसेसिंग अप्लाई करने के लिए, कोई भी जो आप नेक्स्ट अप्लाई करना चाह रहे हैं। द सिस्टम स्कैन्स ईच इमेज। अब ये क्या करता है, हर इमेज को स्कैन करता है, यानी इमेज जो है वो क्या हो सकती है, कलर भी हो सकती है, ब्लैक भी हो सकती है एंड वाइट भी हो सकती है। किसके साथ स्कैन करता है, ये कोई लाइट, मतलब स्कैनर के अंदर क्या होती है, लाइट होती है, जिसके जरिए ये क्या करता है, इमेज को स्कैन करता है। ठीक है, इमेज को स्कैन करने के बाद ये क्या करता है, इमेज को ब्रेक कर देता है, यानी तोड़ देता है किस चीज़ में, इनटू अ लाइट एंड डार्क डॉट्स और कलर डॉट्स, यानी उसको क्या कर देता है, डॉट्स के अंदर इमेज को क्या कर देता है, तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है। ठीक है, इस तरह से विच आर देन कन्वर्टेड इनटू डिजिटल फॉर्म। फिर उसके बाद उसको किस में कन्वर्ट करता है, डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। अब इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ये क्या कहलाता है, रास्टर ग्राफिक्स। क्या कहते हैं इसे, रास्टर ग्राफिक्स कहते हैं। विच रेफर्स टू द टेक्निक ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ ग्राफिक इमेज एज अ मैट्रिक्स ऑफ डॉट्स। जो क्या करता है, किसी भी इमेज को किस में रिप्रेजेंट करता है, मैट्रिक्स ऑफ, यानी डॉट की फॉर्मेट में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब देखें बेसिकली इमेजिंग सिस्टम में क्या होता है, ये क्या करता है, कोई भी हमारी हैंड ड्राइंग जो होती है, यानी हमने ड्राइंग की हुई है, कोई भी टेक्स्ट है या कोई भी इमेज है जो कलर्ड फॉर्मेट में है, या मतलब ब्लैक है या वाइट है, किसी भी मतलब कलर में है वो, ठीक है, उसको क्या करता है, ये स्टोर करता है, यानी उसकी स्कैनिंग करता है। स्कैनिंग किस तरह से कर रहा होता है, इसके अंदर एक लाइट लगी होती है। ठीक है, लाइट की मदद से ये करता है, उसको स्कैन करता है, जो भी इमेज इसको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, स्कैन करने के बाद उसको क्या कर देता है, ये ब्रेक कर देता है इनटू डॉट्स। ठीक है, डार्क डॉट्स में इसको क्या कर देता है, चेंज कर देता है। ठीक है, यहाँ किस में चेंज करता है, लाइट में चेंज कर देता है। ठीक है, और फिर उसको क्या कर देता है, ये कंप्यूटर को दे देता है कि उसके ऊपर क्या की जाए, फर्दर प्रोसेसिंग अप्लाई की जाए। नेक्स्ट है हमारे पास ऑडियो एंड वीडियो इनपुट डिवाइसेस। ऑडियो और वीडियो इनपुट डिवाइसेस क्या है, यानी जो क्या करती हैं, ऑडियो को यहाँ तो एंटर करने के लिए यूज होती हैं, या क्या होती है, हमारी जो भी वीडियो है उसको कंप्यूटर के अंदर एंटर करने के लिए यूज होती है। ठीक है, ऑडियो इनपुट डिवाइसेस कौन सी है, जो क्या करती है, हमारी वॉइस को, यानी हमारी साउंड को, जिसे हम क्या बोलते हैं, वॉइस, म्यूजिक, इस टाइप की, यानी जो भी साउंड से रेलिवेंट, यानी ऑडियो से रेलिवेंट जो भी डाटा है उसको क्या करती है, एंटर करती है इनटू द कंप्यूटर। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग एनी साउंड इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड ऑडियो इनपुट। मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, इनपुट को एंटर करते हैं कंप्यूटर के अंदर, वो क्या कहलाता है, ऑडियो इनपुट प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, यानी इनपुट किस तरह से किया जाता है कोई भी ऑडियो को। अगर आप सिंपली देखें, आप लोग स्कूल्स वगैरह में देखते होंगे, असेंबली वगैरह अटेंड करते हुए, आपकी असेंबली किस चीज़ के जरिए हो रही होती है, आपकी असेंबली में माइक सिस्टम यूज़ होता है। क्या होता है, माइक सिस्टम यूज़ होता है। अब इस माइक सिस्टम का क्या सिस्टम होता है, यानी आप लोग एक माइक लाइक दिस, ये जो है ये क्या है, एक माइक है, इस तरह के आप क्या करते हैं, डिवाइस यूज़ करते हैं, जिसको आप अपने मुंह के सामने रखते हैं। ठीक है, यानी आप जो भी वर्ड बोल रहे हैं, जो भी कुछ ऑडियो आप बोल रहे हैं, साउंड आपकी आ रही है, वो सारी की सारी क्या होती है, इसके ज़रिए एंटर होती है इनटू द सिस्टम। ठीक है, सिस्टम में एंटर होने के बाद वो इसको क्या करती है, डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देती है उसको। ठीक है, कन्वर्ट करने के बाद फिर वो जो सिस्टम है उसको क्या करता है, डिस्प्ले करता है, किसके जरिए, स्पीकर के जरिए, स्पीकर्स के जरिए क्या करता है, डिस्प्ले करता है ऑडियंस को। ठीक है, तो जो स्टूडेंट सामने बैठे हुए हैं सारे के सारे क्या कर सकते हैं, उस वॉइस को सुन सकते हैं। वो वॉइस का प्रोसीजर यही होता है कि कोई भी स्टूडेंट है वो क्या करता है, यहाँ ये माइक सिस्टम माइक को जो है उसने क्या किया होता है, अपने सामने रखा होता है, वहाँ से वो क्या करता है, मतलब मुंह के सामने बिल्कुल होता है, बोलता है, जो जो चीज़ वो बोल रहा होता है वो क्या होती है, डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने होने के बाद ये क्या करता है, उसको डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद कंप्यूटर को देता है। कंप्यूटर फिर क्या करता है, उसके ऊपर प्रोसेसिंग अप्लाई करने के बाद
आउटपुट डिवाइस यानी स्पीकर जो है ये क्या, हमारे पास एक आउटपुट डिवाइस है जो हमें क्या करती है, आवाज़ प्रोवाइड कर रही होती है, वही वाली साउंड हमें प्रोवाइड कर रही होती है। तो उसके जरिए क्या होती है, वॉइस हमारे पास आ रही होती है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग एनी साउंड इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड ऑडियो इनपुट। इट में इंक्लूड स्पीच, इसमें क्या क्या चीज़ हो सकती है, अब जो हम ऑडियो एंटर कर रहे होते हैं उसमें स्पीच हो सकती है, एंड म्यूजिक एटसेट्रा। ठीक है, ये सारी की सारी म्यूजिक साउंड आपकी कोई भी आ सकती है। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, ऑडियो में। ऑडियो कैन बी एंटर्ड थ्रू द माइक्रोफोन। अब ये क्या है, एक माइक्रोफोन है, ये इसके जरिए क्या होती है, ऑडियो जो है वो कंप्यूटर के अंदर एंटर की जाती है। आप सिंपली देखें, आप अपने हैंड फ्री यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, हैंड फ्री जब आप यूज़ करते हैं उसके मतलब एक क्या होती है, छोटा सा बटन सा बना होता है वायर्स के ऊपर, और दो जिसे हम सिंपल वर्ड में टूटी बोल रहे होते हैं। अगर आप देखें, आप मतलब अपनी लैंग्वेज में उसे क्या बोल रहे होते हैं, टूटियाँ बोल रहे होते हैं। ठीक है, तो वो क्या होती हैं, स्पीकर्स होते हैं बेसिकली। ठीक है, जो स्पीकर आप क्या करते हैं, कान के अंदर लगाते हैं, अपने एयर्स के अंदर उनको इंसर्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आपने एक छोटी सी बटन सा लगा हुआ है उसको आप क्या करते हैं, अपने फेस के सामने करते हैं। फेस के सामने क्यों करते हैं, वो माइक्रोफोन होता है जो क्या करता है, आपकी वॉइस को कैप्चर कर रहा होता है, और उसके बाद उसका रिजल्ट क्या होता है, हमें अपने कानों में जो हम लोगों ने स्पीकर्स लगाए हुए हैं वहाँ पर हमें क्या होता है, उसका रिजल्ट डिस्प्ले हो रहा है। इसी तरह से हेडफोन होते हैं, हेडफोन का भी यही प्रोसीजर है। हेडफोन में भी क्या होता है कि आप लोगों ने हेडफोन जो है वो क्या किए होते हैं, अपने हेड पे लगाए होते हैं। ठीक है, जहाँ से क्या होती है, वॉइस आती है, और उसके साथ एक बटन लगा होता है वायर के ऊपर जिसको आप क्या करते हैं, अपने फेस के सामने करते हैं, या हेडफोन के साथ ऊपर ही उसका क्या होता है, माइक अटैच होता है जिसको आप फेस के सामने करके क्या करते हैं, अपनी कोई भी वॉइस वगैरह एंटर करनी है। लाइक आप किसी से भी बात कर रहे हैं, कॉल पर बात कर रहे हैं, तो आपकी वॉइस जो है वो क्या होगी, माइक्रोफोन के जरिए जाएगी, और आपको जो दूसरे पर्सन की वॉइस आएगी उसके ऊपर प्रोसेसिंग वगैरह अप्लाई होने के बाद वो मतलब दूसरे पर्सन के पास जाएगी। जब वो उसको भेजेगा आपके पास, कंप्यूटर उसको क्या करेगा, वॉइस में कन्वर्ट करके आपको क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा, डिलीवर कर देगा। क्योंकि कंप्यूटर जो है वो कौन सा डाटा अंडरस्टैंड करता है, वो कहता है डिजिटल फॉर्म। अब डिजिटल फॉर्म कौन सी होती है, 0 और 1 की फॉर्म, जिसे हम बाइनरी फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या करता है, जब माइक्रोफोन जो है वो वॉइस को जो है अपने अंदर लाइक वॉइस लेके जा रहा है। ठीक है, वो उसको कन्वर्ट करता है कि इस फॉर्मेट में, डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद वो कंप्यूटर को दे देता है ताकि उसके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग अप्लाई हो। अब फर्दर प्रोसेसिंग क्या अप्लाई होगी, वो क्या करेगा, उसको शिफ्ट करेगा, यानी सेंड करेगा जो है रिसीवर के पास। रिसीवर उसको रिसीव करने के बाद फिर वहाँ पर भी वो क्या होगा, यही प्रोसीजर होगा सेम, कि उसको कन्वर्ट करेगा डिजिटल फॉर्मेट में। डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट होने के बाद फिर उसको दोबारा से सिग्नल भी चेंज किया जाएगा, और फिर आपके पास क्या होगा, वो वाली वॉइस यानी जो भी रिस्पॉन्स होगा रिसीवर का वो आपके पास पहुंच जाएगा। अब ऑडियो इनपुट डिवाइसेस रिकॉर्ड द एनालॉग साउंड। वो क्या करती हैं, जो हम बोल रहे हैं, लाइक वो किस में होते हैं, एनालॉग साउंड सिग्नल्स में होती हैं, एनालॉग साउंड, एंड कन्वर्ट इट इनटू द डिजिटल फॉर्म। डिजिटल फॉर्म में क्यों कन्वर्ट करता है, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो डिजिटल फॉर्म को अंडरस्टैंड कर रहा होता है, यानी 0 और 1 के फॉर्मेट में। और जो हमारी वॉइस होती है वो किस फॉर्मेट में, एनालॉग फॉर्म में। तो वो एनालॉग फॉर्म में डाटा को क्या करता है, यानी हमारी साउंड को रिकॉर्ड करता है, और उसके बाद उसको किस में कन्वर्ट करता है, डिजिटल फॉर्म में, फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, ताकि उसके ऊपर क्या हो, और जो भी प्रोसेसिंग जो है वो अप्लाई करनी है वो हो जाए। The main use of audio input devices is to provide digital input for multimedia computer। तो इसका बेसिकली काम क्या है कि ये क्या करता है, डिजिटल इनपुट जो देती है कंप्यूटर को। ठीक है, तो कंप्यूटर को डिजिटल इनपुट देने का काम जो है वो कौन कर रहा होता है, यहाँ पे ये माइक्रोफोन करता है, यानी जो भी ऑडियो इनपुट डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वीडियो इनपुट डिवाइस। अब वीडियो इनपुट डिवाइस क्या है, यानी इनपुट को एंटर करने के लिए जो डिवाइस, जैसे हमने देखा हुआ कि इनपुट को एंटर करने के लिए जो यूज़ होते हैं, यानी डाटा कंप्यूटर के अंदर एंटर करने के लिए डिवाइसेस यूज़ होती हैं, उन्हें हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। अब वीडियो इनपुट डिवाइस क्या है, जो वीडियो को एंटर करती है इनटू द कंप्यूटर। ठीक है, जो क्या कर रही होती है, हमारी फुल मूवमेंट को क्या कर रही होती है, कैप्चर करती है। ठीक है, जिस तरह से हमारे एक्शंस को क्या करती है, कैप्चर करती हैं डिवाइसेस, उनको हम क्या कहते हैं, वीडियो इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग फुल मोशन रिकॉर्डिंग इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड वीडियो इनपुट और वीडियो कैप्चर। उसको हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को वीडियो इनपुट बोलते हैं, या हम क्या कहते हैं, इसको वीडियो कैप्चर कहते हैं। ठीक है, जो क्या करती है, फुल मोशन रिकॉर्डिंग को क्या करती है, मोशन अब हम किसे कहते हैं, मूवमेंट को, यानी हम जो भी मूवमेंट, हमारी हर मूवमेंट को वो क्या करती है, कैप्चर करती हैं। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं वीडियो इनपुट डिवाइसेस। अब जो वीडियो इनपुट डिवाइसेस हैं वो क्या करती हैं, हमारे जो वीडियो बन रही होती है वो किस में होती है, एनालॉग फॉर्म में होती है। अब ये क्या करती हैं, इसको कन्वर्ट करती हैं डिजिटल फॉर्मेट में। अब डिजिटल फॉर्म कौन सी होती है,
0 और 1, जिसको क्या करता है हमारा सिस्टम अंडरस्टैंड कर रहा होता है, वो कौन सी लैंग्वेज होती है, 0 एंड 1। अब इसको क्या करती हैं 0 और 1 में कन्वर्ट करने के बाद ये क्या कर देती है, कंप्यूटर को डिस्प्ले कर देती है, ठीक है। और फिर कंप्यूटर उसके ऊपर क्या करता है, फर्दर प्रोसेसिंग अप्लाई करता है, जो भी अप्लाई करनी होती है, ठीक है। अब जो ये बेसिकली काम कर रहा था, ये कौन सी चीज़ काम करती है, एक्सपेंशन कार्ड करते हैं, एक्सपेंशन कार्ड जो है वो क्या होते हैं, यूज़ होते हैं वीडियो इनपुट डिवाइस, वीडियो को मतलब कंप्यूटर के अंदर एंटर करने के लिए। अब एक्सपेंशन कार्ड क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, सर्किट बोर्ड एक होता है, सर्किट बोर्ड के ऊपर लगे होते हैं, ठीक है। ये मतलब सिस्टम के अंदर ही होते हैं, लाइक जो CPU है उसके अंदर ही होते हैं एक्सपेंशन कार्ड लगे होते हैं, जो क्या करते हैं ये वाला काम कर रहे होते हैं। अब जो है हमारे पास वीडियो इनपुट डिवाइसेस कार्ड जो हैं वो क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। यानी फर्स्ट वन इज फ्रेम ग्रैबर वीडियो कार्ड और दूसरा कौन सा होता है, फुल मोशन वीडियो कार्ड। अब जो फ्रेम ग्रैबर वीडियो कार्ड होता है वो क्या करता है, इट कैन कैप्चर एंड डिजिटलाइज ओनली अ सिंगल फ्रेम एट अ टाइम। ये क्या करता है, सिर्फ एक फ्रेम को क्या करता है, डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। जैसे हमने अभी बोला है कि कंप्यूटर जो है वो डिजिटल फॉर्म को अंडरस्टैंड करता है। अब जो हमारे पास होती है फ्रेम ग्रैबर जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो करता है एक फ्रेम को एट अ टाइम कन्वर्ट करता है इनटू डिजिटल फॉर्म। अब फ्रेम बेसिकली होते क्या हैं, फिर फ्रेम ये होते हैं कि आपने कोई भी वीडियो कैप्चर की है, उसके डिफरेंट फ्रेम बनाए होते हैं। लाइक सिंपली मैं अगर कहूँ कि आपने एक वीडियो बनाई है जिसके आप कहें कि इसके 40 फ्रेम्स में उसको कन्वर्ट किया है, ठीक है। 40 फ्रेम्स होंगे, वो फ्रेम्स किस तरह से होंगे, लाइक 2 सेकंड का या 1 सेकंड का आपने क्या किया हुआ है, फ्रेम बनाए हुए हैं, ठीक है। वो फ्रेम जो होंगे, अब जो अगर हम ये वाला फ्रेम कार्ड यूज़ करें, लाइक फ्रेम ग्रैबर वीडियो कार्ड यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, एक टाइम में स्पेसिफिक टाइम में एक फ्रेम को क्या करेगा, डिजिटल फॉर्म में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। और बाकी जो है फिर 1 बाय 1 इसी तरह से उसकी क्या होगी, कन्वर्जन होगी। जबकि फुल मोशन वीडियो कार्ड में क्या होता है, लाइक आपने एक वीडियो का, जैसे मैंने आपको कहा यहाँ पे आपने 40 फ्रेम्स में कन्वर्ट किया है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अप टू क्या करता है 30 जो है फ्रेम्स उनको कन्वर्ट करता है इनटू द डिजिटल फॉर्म एट अ टाइम, ठीक है। यानी एक टाइम में वो क्या करता है, मोर देन 1 यानी 30 फ्रेम से भी अबव में क्या करता है, कन्वर्जन करता है। जबकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक फ्रेम की कन्वर्जन होती है, ठीक है। अब अगर देखा जाए सिंपली, अगर आप इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस देखें, डिफरेंस क्या है, ये एक टाइम में एक फ्रेम कन्वर्ट करता है और ये 30 फ्रेम्स को कन्वर्ट करता है। तो ये जो है ये क्या है, बहुत ज़्यादा फास्ट है फुल मोशन वीडियो कार्ड, और ये क्या है, स्लो है, ठीक है। यहाँ पे टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है और यहाँ पे क्या होता है, कम वेस्ट होता है। अब हम फुल मोशन वीडियो कार्ड की जो है वो थ्योरी देखते हैं। इट इज़ आल्सो नाउन एज अडॉप्टर, इसे हम क्या बोलते हैं, अडॉप्टर्स भी बोलते हैं। कैन कन्वर्ट एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल। अब ये क्या करता है, जो एनालॉग सिग्नल्स हैं उनको क्या करता है, डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है एट द रेट ऑफ अप टू 30 फ्रेम्स पर सेकेंड। यानी एक सेकेंड में ये क्या करता है, 30 से अप जो है वो फ्रेम्स को क्या करता है, डिजिटलाइज करता है, यानी उसको, यानी एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है एक सेकेंड के अंदर। जैसे यहाँ पे हमने बोला था ये क्या करता है, सिंगल फ्रेम को क्या करता है, एट अ टाइम कन्वर्ट करता है इनटू द डिजिटल फॉर्म। जबकि ये क्या करता है, ये अप टू 30 जो फ्रेम्स हैं उनको क्या करता है, कन्वर्ट करता है विद इन अ सेकेंड इनटू द डिजिटल फॉर्म। अच्छा, गिविंग द इफेक्ट्स ऑफ द कंटिन्यूसली फ्लोइंग मोशन पिक्चर। और मतलब क्या करता है, ये इफेक्ट्स वगैरह जो भी देने हैं, ठीक है, उसको यानी कंटिन्यूस, लाइक हम वीडियो देखते हैं, हमारी वीडियो जो है वो ये नहीं है कि पिक्चर के फॉर्मेट में होती है। जैसे पिक्चर्स हमारी होती हैं वो स्टिल होती हैं, ठीक है, वो स्टैटिक फॉर्म में होती हैं। तो ये क्या करता है, उसको मोशन में लेके आता है, यानी मूवमेंट की फॉर्म में क्या करता है, वो जो हमारी वीडियो होती है उसके ऊपर अब ये क्या करता है, गिविंग द इफेक्ट्स ऑफ अ कंटिन्यूसली फ्लोइंग मोशन पिक्चर्स। यानी उसके ऊपर इफेक्ट होते हैं कि हमारी सारी की सारी मूवमेंट जो हो रही होती है वो कैप्चर होती है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, लास्ट हमारी जो है स्कैनिंग डिवाइस है वो कौन सी है, डिजिटल कैमरा। अब डिजिटल कैमरा आप लोगों ने देखे होंगे किस तरह के होते हैं, इस तरह के डिजिटल कैमराज होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं हमारी, लाइक जैसे हमने पीछे देखा है वीडियो इनपुट डिवाइसेस है, उसी की तरह ये क्या करते हैं, हमारी पिक्चर्स को कैप्चर करते हैं। अब जब हम पिक्चर बना रहे होते हैं, क्या होती है, यहाँ पे एक लाइट होती है जो जब हम पिक्चर बनाते हैं वो क्या होती है, ब्लिंक होती है, उसके बाद हमारी पिक्चर बनती है और वो पिक्चर क्या होती है, इस कैमरा के अंदर सेव हो जाती है। अब इस कैमरा का बेनिफिट क्या है कि हम लोग, इसकी अपनी मेमोरी भी होती है, यानी इसकी अपनी मेमोरी भी होती है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर मेमोरी कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं।
जो क्या करते हैं, हम जो भी हमारी पिक्चर बन रही है या किसी भी चीज़ को कैप्चर किया जा रहा है उसको अपने अंदर रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, अपने अंदर सेव कर लेते हैं। अब अ डिजिटल कैमरा यूजेज अ लाइट सेंसिटिव प्रोसेसर चिप टू कैप्चर। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जब पिक्चर कैप्चर की जाती है, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा फोटोग्राफर्स जैसे हैं तो वो क्या करते हैं, जो आपकी पिक्चर्स वगैरह जब बना रहे होते हैं तो वहाँ से एक लाइट पहले ब्लिंक होती है जो आपके ऊपर आके पड़ती है और फिर आपकी पिक्चर बन जाती है, ठीक है, कैप्चर हो जाती है। तो ये क्या करते हैं, लाइट सेंसिटिव प्रोसेसर चिप को यूज़ करते हैं टू कैप्चर फोटोग्राफिक इमेज इनटू द डिजिटल फॉर्म ऑन फ्लैश मेमोरी चिप, ठीक है, यानी कोई भी मेमोरी चिप जो आपने लगाई है, कोई भी मेमोरी कार्ड वगैरह जो उसके अंदर इंसर्ट किया उसके अंदर वो क्या हो जाती है, सेव हो जाती है। द डिजिटल फॉर्म इज देन अपलोडेड टू द कंप्यूटर फॉर मैनिपुलेशन एंड प्रिंटिंग आउट। और फिर उस वाली जो डिजिटल फॉर्मेट है उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, डिजिटल फॉर्म को किस में सेव किया जाता है, यानी कंप्यूटर के ऊपर सेव किया जाता है, कंप्यूटर के ऊपर अपलोड कर दिया जाता है ताकि उसके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग। अब फर्दर प्रोसेसिंग क्या हो सकती है जो उसके ऊपर अप्लाई, यानी आपने पिक्चर को हार्ड फॉर्म में लेके आना है, वहाँ पे तो आपके पास सॉफ्ट फॉर्म में होगी, डिजिटल फॉर्म में और सॉफ्ट फॉर्म में होगी, तो उसको अगर आपने हार्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आप उसकी क्या करेंगे, प्रिंट आउट्स ले सकते हैं, ठीक है, प्रिंट आउट लेके आप उसको क्या करेंगे, हार्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। अब आज ने क्या क्या डिस्कस किया, इमेजिंग सिस्टम। इमेजिंग सिस्टम में क्या है कि कोई भी हैंड रिटन इमेज है या कोई भी टेक्स्ट है या कोई भी चीज़ है कलर्ड में है, वो आप क्या कर सकते हैं, उसको स्कैन कर सकते हैं और वो क्या होती है, इमेजिंग सिस्टम आपको क्या करता है, उसकी डिजिटल फॉर्मेट प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया है ऑडियो इनपुट डिवाइस। ऑडियो इनपुट डिवाइस क्या थी, माइक्रोफोन थी, जिसको हम क्या करते हैं, अपनी कोई भी ऑडियो म्यूजिक वगैरह को एंटर करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया वीडियो इनपुट डिवाइसेज। वीडियो इनपुट डिवाइसेज क्या है, वो भी डिफरेंट टाइप की होती हैं, जैसे फ्रेम ग्रैब वाली और फुल मोशन वाली हमने डिस्कस किया। फ्रेम ग्रैब में क्या करता है, एट अ टाइम वन जो है फ्रेम कन्वर्ट होता है इनटू डिजिटल फॉर्म, और जो फुल मोशन होती है उसमें अप टू 30 फ्रेम्स जो होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं किसमें, डिजिटल फॉर्म में। उसके बाद अब हमने डिस्कस किया डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा क्या करता है, हमारी पिक्चर्स को कैप्चर करता है विद दिस लाइट, ठीक है, उसकी लाइट जो होती है, लाइट सेंसिटिव प्रोसेसर चिप लगी होती है जो, उसको कैप्चर करने के बाद वो क्या करती है, कंप्यूटर के ऊपर अपलोड कर देती है ताकि उसके ऊपर क्या हो, फर्दर प्रोसेसिंग अप्लाई हो सके।